नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिसंबर माह के करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर जो आपके आने वाली सभी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में 57 कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में 57 कितने 57 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है। मेडिटेशन सेंटर मतलब ध्यान केंद्र, योग केंद्र या ध्यान केंद्र। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो हाल ही में वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी। वाराणसी में कहां पर? वाराणसी के अमरोहा में। वाराणसी के अमरोहा में हाल ही में किस शहर में? वाराणसी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? वाराणसी में। वाराणसी में कहां? वाराणसी में अमरोहा में, उमरहा। वाराणसी के उमरहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर प्रश्न आता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, अगर प्रश्न आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। तो हाल ही में कुवैत के शासक के निधन के बाद, किस देश के? कुवैत के। हाल ही में कुवैत के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। कुवैत के शासक कौन थे जिनका निधन हुआ है? शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा। कौन थे? शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा। इनका 16 दिसंबर को निधन हो गया था और 17 दिसंबर को भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की गई। हाल ही में किस राज्य के द्वारा भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की गई। तो हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन के द्वारा। किसके द्वारा? किस राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यटन के द्वारा। हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन के द्वारा भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा पर आए हैं। हाल ही में किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा पर आए हैं। तो हाल ही में ओमान के सुल्तान। किस देश के? ओमान की। हाल ही में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। कब आए हैं?
15 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? तो हाल ही में म्यांमार, हाल ही में म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है। दूसरा प्रश्न था कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर या ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो हाल ही में वाराणसी में। कहां पर किया है? वाराणसी के उमरहा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सुरक्षित प्रवास को बढ़ावा देना। प्रश्न तक प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। यह क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी किस देश के शासक के निधन के बाद? हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो हाल ही में कुवैत के शासक के निधन के बाद, हाल ही में कुवैत के जो शासक है शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा, उनका निधन हो गया है। तो 16 दिसंबर को इनका निधन हुआ और 17 दिसंबर को भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की गई? हाल ही में किस राज्य के द्वारा भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? तो हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन के द्वारा 16 दिसंबर को हरिद्वार में इसका पहली उड़ान भरी गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा पर आए हैं? हाल ही में किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा पर आए हैं? तो हाल ही में ओमान के सुल्तान, किस देश के सुल्तान? ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। और लास्ट प्रश्न था कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? तो हाल ही में म्यांमार देश, हाल ही में म्यांमार देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।